नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितिका जैन। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आरजे स्टडी पॉइंट्स में। आज हम बात करेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियाँ। टेसियस ईरानी राजवैद्य था। उसने भारत के विषय में समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों से प्राप्त की थी। हीरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। हीरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं ईसा पूर्व के भारत और फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों और अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरयाकस आने से क्रिटस तथा आस्टियोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमिकस सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनिसियस यह यूनानी राजदूत था, जो सम्राट अशोक के दरबार में आया था। इसे मिस्र के नरेश टालमी फिलेडेल्फस द्वारा दूत बनाकर भेजा गया था। टॉलमी एक प्रख्यात ज्योतिर्विद थे। उन्होंने पृथ्वी के एक चक्कर लगाने में चंद्रमा को जो समय लगता है उसका निर्धारण किया। उन्होंने प्रकाश के नियम का भी प्रतिपादन किया। क्लाडियस टॉलमी एक प्रमुख भूगोलवेत्ता था। वह मिस्र का निवासी था। प्लिनी ने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह चीनी यात्री 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपनी यात्रा में बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतियां एकत्रित की थी। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हुएनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। बरूनी, जिसका असली नाम मोहम्मद बिन अहमद था, इसका जन्म 973 ईस्वी रविवार में हुआ था। यह एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक था। जब महमूद गजनवी ने 1037 ईस्वी में रविवार प्रदेश को जीता तो महमूद ने इस विद्वान को पकड़ लिया। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया। यहाँ रहकर उसने संस्कृत, धार्मिक पुस्तकों, पुराणों एवं भगवत गीता का भी अध्ययन किया। उसने जिस पुस्तक में भारतीय सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक जीवन के साथ साथ दर्शन और विज्ञान का भी वर्णन किया है, उस पुस्तक का नाम तहकीकात-ए-हिंद है। उसकी यह पुस्तक तत्कालीन इतिहास को जानने का प्रमुख साधन है। इसकी मृत्यु 1050 ईस्वी में हो गई।
इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, जो 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुँचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। प्रसिद्ध तिब्बती लेखक और इतिहासकार तारानाथ 17वीं शताब्दी में जन्मे थे, जिसने कंगीर और तंगीर नामक ग्रंथ की रचना की, जिससे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। उनके ग्रंथों में तिब्बती परंपरा में सुरक्षित भारत के प्रारंभिक काल का इतिहास मिलता है। तारानाथ के ग्रंथों से प्राप्त जानकारी अन्य सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं की पुष्टि तथा अंतरालों की पूर्ति के लिए उपयोगी है। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है।